अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मसाइल चल रहे थे कुर्बानी की शराइत। शर्त नंबर 4 थी मुकीम होना। चुनाचे अगर कोई मुसाफिर शख्स कुर्बानी के अय्याम में मुकीम हो गया और वो साहिब निसाब भी था तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर कोई मुकीम शख्स जो साहिब निसाब था और वो कुर्बानी के अय्याम में मुसाफिर हो गया तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं रही। अगर वो कोई जानवर खरीद कर लाया था उसे बेचकर उसकी कीमत का अपने इस्तेमाल में लाना दुरुस्त है। याद रखिए, कुर्बानी हर शख्स पर वाजिब नहीं। शर्त नंबर 5 साहिब निसाब होना। कुर्बानी हर शख्स पर वाजिब नहीं, बल्कि इसके लिए शरीयत ने एक खास निसाब मुकर्रर फरमाया है। जिस शख्स के पास उस निसाब के बकदर अम्वाल होंगे उसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी। शरीयत ने जो निसाब मुकर्रर किया उसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे आएगी। अब यहाँ एक मसला सुन लीजिए। अगर कोई गैर साहिबी निसाब शख्स या मुसाफिर शख्स अपनी खुशी से नफली कुर्बानी करना चाहें तो वो नफली कुर्बानी का सवाब हासिल कर सकते हैं, यानी नफली कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी वाजिब होने का अजमाली जिक्र, यानी जिस शख्स पर कुर्बानी ज़कात फर्ज है उसी पर कुर्बानी भी वाजिब है। कुर्बानी का निसाब वही है जो सदकातुल फितर का है, यानी कुर्बानी में भी उन्हीं अम्वाल का हिसाब लगाया जाता है जिनका सदकातुल फितर में लगाया जाता है। लिहाजा जो शख्स सदकातुल फितर अदा करता है उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। इसकी मजीद डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।